सबसे पहले तो एक ओवरऑल एनालिसिस इस बजट के ऊपर, फिर मैं स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया आपका हैदर और आपके चैनल का, पब्लिक का। बजट है, हर साल आता है और उम्मीदें आसें खाम की हम लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो किसी को, कोई आम बंदे को कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, किसी किसान को कोई रिलीफ नहीं है। आप इनकी तनख्वाहें देखें, चंद दिन पहले वो ना वहाँ पे IMF ने रोका, ना किसी और से पूछा गया, और एकदम से वो 600% यानी 2 लाख से 13 लाख पे जाके पहुँच गया। चेयरमैन, सेनेटर, स्पीकर नेशनल असेंबली और बाकी भी जो फौज है, जो जितने भी आपके वज़रा की, क्लियर कर लें सर, मुशीरों की और हाँ सही बात है, तो उसमें जो है, क्योंकि अदरवाइज तो जो वजारत दिफा को जो बजट एलोकेट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त हालात हैं उसके मुताबिक, ठीक है हमारे इकोनॉमिक हालात और है, लेकिन जो हमारी इस वक्त पोजीशन बनी हुई है, दुश्मन सर पर खड़ा है, और उसके मुकाबले में तो हमारा बजट दिफा का काफ़ी नो डाउट जाहिर है हमें। तो ये जो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, गुजारिश ये है कि यहाँ पे कोई एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं, आप उनके लिबास देखें, जो बंद कमरों में बैठ के आपकी हमारी तकदीर के फैसले करते हैं, उनको कोई, यानी उनको क्यों ख्याल होगा, यानी आपके नज़दीक अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। और इस बजट में भी कोई पिछले बजट भी आप देख लें, इस बजट में भी तो वो तो कह रहे हैं हमने इनकम टैक्स के ऊपर जो है सैलरीड क्लास को बड़ा रिलीफ दिया। सर देखें इन्होंने क्या किया हमारे साथ कि अबियाना इन्होंने टिका के बढ़ाया, ज़री जो इनकम टैक्स के नाम पे इन्होंने टिका के उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हैं, अब कहते हैं कि IMF की। हैदर, मैं तो कहता हूँ कि ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है। आपके पास सिवाय ज़राअत के पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। आपका कोई सेक्टर आप ले लें, एक कॉटन है, आप उससे 8 बड़े इदारे चलते हैं, 8 बड़े इदारे चलते हैं। आपकी जिनिंग चलती है, आपकी वेविंग चलती है, आपकी टेक्सटाइल चलती है, आपकी ऑयल मिल चलती है, स्पिनिंग चलती है, फिर आगे उसके बाकी शोबाजात आ जाते हैं। उसकी ट्रेलिंग का है शोबा, उसकी प्रिंटिंग का शोबा है, रंग का शोबा है। कहने का मकसद ये है कि एक क्रॉप से सिर्फ कॉटन, फिर हाँ जी, फिर आप आगे ले लेंगे ना, कौन सी चीज़ ऐसी है, आपके जूते से लेके आपके कपड़े ले लें, आपके अभी कुर्बानी आई है तो आपने देखा है, और कोई किसान की मेहनत को देखता नहीं। मैं आपको बताऊं कि अब आके कुछ मीडिया ने कोई एहसास हुआ है या वो तपिश महसूस की है जो हमारे नेशनल मीडिया है, तो अब वो ये डिबेट, मैं पहले कहता था कि ये नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाइए। ये आपका ज़री मुल्क है, आपकी सनत इससे चलनी है, आपकी एक ठेले वाला है उसको रोज़गार यहीं से मिलना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 48% आपको ज़राअत रोज़गार देता है, आप इसको मार रहे हो। कोई भी रिलीफ नहीं है और कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन बेहतरी कैसे हो सकती है? मतलब अगर देखें ना, जो माजी में कीमतों में इजाफा हुआ, हमें याद है कि 2200 से डायरेक्टली बढ़ के 4000 हो गई थी फी मन गंदम की कीमत, तो वो भी रियलिस्टिकली तो नहीं लगते ना? बिल्कुल रियलिस्टिक थी, बिल्कुल रियलिस्टिक थी। यही तो बात है कि जो इनका अपने गवर्नमेंट का इदारा है उसने वो असेस की। देखें, आपकी खाद की बोरी 2022 के अंदर जो हुकूमत थी इमरान खान की, उस वक्त क्या रेट था खाद का और आज क्या रेट है? ठीक है, ये फ़र्क है ना। उस वक्त जो 2200 रुपये अगर थी, वो 2200 भी हमें उसने खुश किया हुआ था। क्यों? इनपुट्स की कीमतें जो है वो कम थी। बिजली का रेट 13 रुपये था, आज 60 रुपये है। आज इसी तरह जो है आपकी यूरिया है वो 1600 से 1800 रुपये थी। तो एकदम, मैं तो कहता हूँ, ये आपको याद होगा कि एक महंगाई मुकाओ मार्च चेक किया था, वो महंगाई मुकाओ तो नहीं था, वो तो अब सर ये सभी शामिल थे, वो
उसमें तो अब ये महंगाई मुकाओ नहीं, ये महंगाई बढ़ाओ मार्च अब आके समझ आ रही है। आप देखें ना कितनी महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, आप गरीब आदमी का जीना दो बार हो गया। सर अभी हमारे पास चूंकि वक्त कम है, 4-5 मिनट है, उसमें मैं इस सेक्टर की बेहतरी के हवाले से आपसे तजावीज़ चाहूँगा। आप क्या समझते हैं? एक तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मेरा खुद चूँकि ज़रूरी फैमिली है, हमारी भी काश्तकारी से हमारा भी ताल्लुक़ है, रेट्स का मसले हैं, लेकिन हुकूमत अभी क्या करे कि जिससे किसान जो है वो थोड़ा बेहतर महसूस करे, इन अ सेंस कि जो आगे उसको मुश्किलात दिखाई दे रही हैं कि अगली फसल मैंने किन पैसों से उसकी तैयारी करनी है, उसमें उसको आसानी हो। इधर देखें, बात ये है कि हमें फसलों की सपोर्ट प्राइस दें, कुछ नहीं मांगते हम, कुछ नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं ना 3900, यार ये 2023 के अंदर हमें ये रेट दिया, किसने दिया? हुकूमत ने दिया। उन्होंने वो जितने हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो लगाए, प्लस 25% हमारा नफ़ा लगाया और 3900 रुपये। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उठा के उसको 1800 और 2000 पे ले आएँ? और मतलब मैडम ने बड़ी ज़्यादती की है, जुल्म की है। हमारी वज़ीर आला ने किसानों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, बर्ताव नहीं किया कि हमारी जो गंदम 3900 की थी वो 2000 की। आप मुझे बताएं ना कि कम से कम इन 2 सालों में 2200 अरब रुपए जो है वो किसानों की जेबों से निकला। गन्ना आपका सस्ता ख़रीद किया किसान से, चीनी मेरे शहरियों को, पाकिस्तानियों को महंगी मिली। और नकवी साहब के दौर में असेस करवाया मोहसिन नकवी साहब ने, तो चीनी के तमाम एक्सपेंडिचर और उनका नफ़ा लगा के वो 100 रुपये उसकी कीमत बनती थी। अच्छा। तो आज 170 रुपये। हम कहते हैं कि हमें आप अच्छे बीज दीजिए, आप टेक्नोलॉजी अच्छी हमें दीजिए, यूरिया सस्ता हो, डीएपी सस्ती हो, ये चीज़ें सस्ती हो। देखें ये कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर अपनी तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं, अपने पेट्रोल के अखराजात बढ़ा सकते हैं, अपने आने जाने के बाहर के अखराजात, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई? हैदर भाई पहले तो इनको चाहिए कि ये अपनी जितनी जायदादें हैं ये पाकिस्तान में लेके आए। ये बात कहते हैं कि इन्वेस्टर, ये तो और सब्जेक्ट्स हैं, यकीनी तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं स्पेसिफिकली, चूंकि मेरे पास अब 2 मिनट है आखिरी में, इसमें एग्रीकल्चर को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस बजट में आपको वफाक की जानिब से कोई डायरेक्शन ऐसी दिखाई दी है जो आप समझते हैं कि प्रोविंसेस अगर उसको फॉलो करें तो ये साल हम बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है सिवाय कॉस्मेटिक्स है। मैं आपको बताऊं, जो बातें की जाएंगी, अभी कहा गया था कि सोलर जो है वो 8000 सोलर लग जाएगा, वो उसको ब्यूरोक्रेसी के उस जो सुर्ख फीते की नज़र कि जी पहले आप दरखास्तें दें, फिर आप जनाब 4 कंपनियाँ उसकी बना दी सोलर की पंजाब के अंदर, जो उन्हीं से आप लगवा सकते हैं। और हालत ये है कि मार्केट से मैं लगाऊं तो मेरा 8-9 लाख का लग जाता है, और अगर मैं जो वो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे लगवाऊं, उन कंपनियों से लगवाऊं, तो वो 15 लाख में लगेगा, 14 लाख में लगेगा। इस तरह की चीज़ें जो है ना जी, ये स्कीमें, ये इससे ज़राअत को कोई, यानी आपके नज़दीक कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। आप लिख के रख लें और फिर मुझे 2 माह के बाद, 4 माह के बाद फिर आप बुला लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त निकाला।